तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का मेरा वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 के पाठ 16 पथिक से। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इन निर्देशों को ज़रूर पढ़ लीजिए। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये नई बुक है आपकी 2023-24 की और इसमें बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो चेंज हैं। तो यहाँ से चलिए शुरू होता है। यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 है, सम्मुख शब्द का अर्थ होगा सामने। प्रश्न दूसरा है, सही वर्तनी कौन सी है? स्वतंत्रता, सी नंबर सही होगा। प्रश्न 3, स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति में आहुति कौन मांग रहा है? तो ए नंबर सही होगा इसका, पथिक। प्रश्न चौथा है, पाठ के अनुसार काले बादल प्रतीक हैं निराशा की। डी नंबर में टिक लगा लीजिए। यहाँ शुरू होता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5 है, पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का आशय क्या है? तो पथिक से कविता में पथिक का आशय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति से। प्रश्न 6, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न 7 है, सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है? तो सेना धन इक बराबर क्या हो जाएगा? सैनिक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा है। प्रश्न 8 है, विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए? विफलता मिलने पर भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9, पथिक से कविता में कवि पथिक से क्या चाहता है? तो पथिक से कविता में कवि से कहता है कि वे मार्ग में आने वाले सभी बाधाओं से न डरें और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर। प्रश्न 10, कविता के आधार पर माँ मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है? तो भारत माता मस्तकों की आहुति इसलिए मांग रही है ताकि युद्ध की देवी को माला पहनाने के लिए मस्तकों की कमी न पड़ जाए। प्रश्न 11 है, पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो पथिक से कविता से हमें कवि हमें यह प्रेरणा देना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है तो उसे सांसारिक समस्या का साहस विवेकपूर्ण सामना करना चाहिए। प्रश्न 12 है, किस स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है? तो इसका उत्तर होगा, विषम और प्रतिकूल स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है। तो यहाँ से शुरू होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न 13 है, जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? उन बाधाओं के सामने पथिक को क्या करना चाहिए? लिखिए। अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में पथिक के मार्ग में अनेक बाधाएं आती ही हैं, किंतु मार्ग के सुहावने दृश्य, नदियों, झरने, पहाड़, वन भी अपने सौंदर्य से उसे आकर्षित करते हैं। और जो स्थिति साधारण यात्रा की है वही स्थिति जीवन यात्रा की भी है। सांसारिक समस्याएं, सुख दुख, हताशा उसे कर्तव्य से विमुख करती हैं, परंतु इन सभी को छोड़कर पथिक को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। प्रश्न 14 है, यदि मैं सैनिक बन जाऊं विषय पर अपने विचार निबंध व कविता के रूप में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर मैं सैनिक होता तो मैं अपने लक्ष्य के दिल, तन, मन और आत्मा से सेवा करता। अजेय होने के लिए मुझे विशेष प्रशिक्षण से गुजरना होगा। मैं हमेशा सभी युद्ध कौशल में आतंकवादियों या दुश्मन देश सेना से आगे रहूँगा। मैं कठोर शारीरिक, मानसिक और हथियार चलाने के कौशल के माध्यम से युद्ध से खुद को हमेशा फिट रखूँगा। तो यहाँ से आपका पाठ समाप्त होता है। तो अब नए चैप्टर की शुरुआत अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन को
प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।